कि आपने जो है वो 3 सवाल पूछे थे। पहला था एग्जिस्टेंशियलिज्म डज़ इट विश द टीचर। तो इसका जो है ना, यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि एक बच्चा फ्री टू चूज़, यानी वो उसकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी चूज़ करे। और उसके अलावा बच्चा जो है वो फिर जो अपनी वो चॉइस करेगा उसका अंदर खुद ज़िम्मेदार होगा। टू बी सोशल माइंडेड एम्पायर, ये वो नहीं कहते कि बच्चा जो है ना वो सोसाइटी का जो माइंड है उसी को साथ लेके चले, उसी को, ये वो बात नहीं करते। तो ये बात ऊपर डजंट, यानी जो नहीं चाहता, तो बिल्कुल ये वाले वो नहीं चाहते। प्रोवाइडर ऑफ फ्री सोशल एक्टिविटी, बिल्कुल वो फ्री सोशल एक्टिविटी नहीं, बच्चे की मर्ज़ी है कि जो सोसाइटी की बात अच्छी लगे वो कर ले, जो अच्छी ना लगे वो ना करे। तो ये वाला ठीक है, मतलब उसके ही तो रिलेट करता है। मॉडल पर्सनैलिटी के, बच्चे की पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। ये बात नहीं है कि वो पर्सनैलिटी के ऊपर इतना फोकस नहीं करते। और ऑल ऑफ दी, अब यहाँ पे जो मेरे नज़दीक जो ऑप्शन है ना, वो यहाँ पे जो रिलेट कर रही चीज़ वो बी है। तो जो बाकी डजंट विश द टीचर की जो तीन चीज़ें नहीं है ना, वो ये सारी हैं कि सोशल माइंडेड, ऑल ऑफ दी, और सी, यानी ए सी और डी जो है ना ये आंसर नहीं होंगे। अब अगर मैं किसी एक को, या तो वहाँ पे होता ना कि विच एग्जिस्टेंशियलिज्म विश द टीचर, तो बी ऑप्शन करेक्ट होना था। और डजंट लिख दिया तो फिर तीनों होने चाहिए। फिर बदल किताब में आपकी जो भी क्वेश्चन है इसका आंसर 30 देखें। क्वेश्चन इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द एस्टिमेटिंग ऑफ द, इसको टिक कर देता हूँ, ये वाला इसका करेक्ट है अगर वो डजर्ट ना हो तो अगर डजर्ट नहीं है तो फिर ये तीन जो है ना वो होने चाहिए। 30 का, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द एस्टिमेटिंग ऑफ द रेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल, द रेशियो बिटवीन मेंटल एज एंड डैश एज कैन बी डिटरमाइंड द रिपोर्टेड एज ए इंटेलिजेंस क्वेश्चन। आई क्यू का फार्मूला क्या है? आई क्यू फार्मूला है एम ए अवर सी ए मल्टीप्लाई बाय 100, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। मेंटल, एक बच्चा 10 साल का है लेकिन वो इतना ज़हीन है कि हमें जब देखते हैं कि यार इसकी जो ना मेंटल एज जो है वो उसकी 12 साल की है, यानी बच्चा इतना ज़हीन है, इतना 12 साल का बच्चा ज़हीन होता है। और जो उसकी दूसरी क्रोनोलॉजिकल एज बोलती हैं, जो हमारी असल वैसे उम्र होती है, तो 10 साल का बच्चा उसकी असल एज है, मेंटल एज उसकी 12, इस तरह करके। तो मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज, इन दोनों को मिला के फिर हम जो है ना वो रेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट मालूम करते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल इसका करेक्ट आंसर होगा। 31 है, द स्ट्रोंगर द ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो द लेस मैनेजर नीड टू कंसर्न विद डेवलपिंग फार्मर रूल्स एंड रेगुलेशन। यानी वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस लिहाज से स्ट्रॉन्ग होगी, तो फिर मैनेजर को टेंशन कोई नहीं है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि अगर उसका हर डिपार्टमेंट अलग कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, तो क्या इस तरह मैनेजर को रूल्स और रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? फिर तो पड़ेगी। जब आपने छोटे छोटे हिस्सों में कर दिया तो फिर हर हिस्से के लिए आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे। सेंट्रलाइजेशन, अगर एक बंदा ऊपर से बैठ के जो है ना वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, तो तब भी रूल्स और रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। चेन ऑफ कमांड, अगर चेन ऑफ कमांड बनाएंगे फलां के ज़िम्मे अथॉरिटी उस डिपार्टमेंटलाइजेशन की तरह ही, तो फिर भी चाहिए कल्चर। अगर किसी जगह का स्ट्रॉन्ग कल्चर होगा ना, तो फिर वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने कल्चर के मुताबिक चल रही होगी, फिर वहाँ रूल्स रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं होगी। कल्चर में ऑलरेडी हर चीज़ डिसाइडेड है, हर चीज़ पहले बना दी गई है, हर चीज़ प्रैक्टिस के अंदर है, तो वो लोग जो है ना कल्चर को फॉलो कर रहे होंगे। तो कल्चर इसका जो है ना करेक्ट आंसर होगा कि जहाँ कल्चर स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ रूल्स और रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। 32 है, द प्रिंसिपल डैट स्टेट्स डैट मैनेजमेंट इज़ नीडेड इन ऑल टाइप्स, कि वो कौन से जिसमें कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है ना उसको हर तरह की किस्म हो, हर तरह का ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ हो, हर तरह का लेवल हो, हर तरह की कंट्री, यानी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो हर कंट्री में, हर लेवल पे, हर तरह की मुख्तलिफ़ किस्म में वो चल जाती है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट की ऐसी मैनेजमेंट होगी, यूनिवर्सल होगी, यानी पूरी दुनिया के अंदर, यानी ऐसी मैनेजमेंट कहीं भी चल जाएगी। फाइल मैनेजमेंट प्रिंसिपल, फाइल फाइल के प्रिंसिपल में क्या था? वो जो पी ओ ट्रिपल सी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कमांडिंग वाला जो था। तो अब वो तो वहाँ तो हमने एक चीज़ें दी हैं, वो हर जगह पर नहीं चलेगा, वहाँ तो एक हमने इन्हीं दायरों के अंदर जो है ना वो रहना है। फिर कर्ट्स कर्ट्स के हमने वो पढ़े थे, जो लीडरशिप स्किल्स नहीं पढ़ी थी, जिसमें हमने कहा था टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल, कंसेप्चुअल स्किल, तो वो कर्ट्स की हैं। अब कर्ट्स भी उन्हीं की एक बाउंड्री उसी के अंदर रहता है। मेंसबर्ग थ्योरी या मैनेजेरियल रोल, मेंसबर्ग वालों ने भी ना ये कुछ कहा था कि लीडरशिप जो है ना उसके उसके पास डिसीजन रोल होता है, डिसीजन पावर होती है, तो इंटरपर्सनल उसके बाद अथॉरिटी होती है। तो यहाँ पे जो
सब में फिट आएगी ना, वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट होगा, यानी यहाँ पे एक ऐसी मैनेजमेंट जो हर कहीं कामयाब हो हर तरह के, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट ये वाला इसका ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा।